जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये हम लोगों का ये क्या है, यानी इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन हो, ये लास्ट क्लास होगा। इससे बाद हम लोग देखेंगे फिर दूसरा चीज़। तो यहाँ देखिए क्या है, यानी एक क्वेश्चन है ना, इफ y इक्वल्स टू e⁻x इंटू साइन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई है ओके, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। क्या हम लोगों को ये चेक करना है, यानी इतना इक्वल्स टू क्या जाए 0 है, होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व होना चाहिए। यहाँ एज गिवन दैट क्या क्या गिवन है, एज गिवन दैट ओके। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू e⁻x और इनटू ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे बताइए। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ डेरिवेटिव अगेन तो नहीं हो, फर्स्ट होगा। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ये x हो गया। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू e⁻x को रखिए और इसका डेरिवेटिव होगा। तो मतलब यहाँ साइन है तो ये हो जाएगा आपका cos x, और ये cos x है तो माइनस साइन एक्स हो गया, है ना, और प्लस। अब इसके बाद इसको रखेंगे, इसको तो रखे थे ना, अब इसको रखेंगे। अब किसको रखेंगे, अब देखिए इसको रखेंगे। अब हो जाएगा ये क्या, ये साइन एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका cos x, है ना, और e⁻x को डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वही होगा। अब देखिए दोनों में क्या होगा, dy बाई डी एक्स को हम लोग इसको और इसको कॉमन ले लीजिए, है ना। तो यहाँ बच जाएगा आपका क्या है, यहाँ देखिए cos x और माइनस आपका हो गया sin x और प्लस ये है। अब यहाँ हो जाएगा sin x और प्लस यहाँ cos x। अब एक काम कीजिए, इसमें कुछ कटने वाला है। यहाँ देखिए sin x कैंसिल हो गया और यह dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e⁻x इंटू ये हो जाएगा 2 cos x। यह हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है ना। अब इसको अगेन डेरिवेटिव कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हो जाएगा इसका क्या, देखिए यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ओके इक्वल्स टू। अब बताइए e⁻x को रखेंगे हम, e⁻x को रखें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2 तो कांस्टेंट है और ये cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये -2 और ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस, यानी यहाँ होगा 2 cos x को रखेंगे, e⁻x का डेरिवेटिव होगा वही होता है ना। अब देखिए यहाँ भी e⁻x, यहाँ भी e⁻x, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लीजिए, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ होगा 2 e⁻x ब्रैकेट ले लिए, यहाँ बचेगा आपका माइनस साइन एक्स और प्लस यहाँ बचा क्या cos x। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, है ना। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। अब देखिए हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, यहाँ लिखेंगे सिंस वी हैव क्या है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस यानी 2 और ये dy बाई डी एक्स ओके। अब यहाँ हो जाएगा प्लस ये 2 और y। अब देखते हैं इसका वैल्यू पुट करेंगे और क्या 0 आता है, तो चलिए देखेंगे। तो देखिए इक्वल्स टू यहाँ लिखते हैं इक्वल, देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ है, यहीं पर है। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यानी हो जाएगा 2 e⁻x और इंटू माइनस साइन एक्स और प्लस ये हो जाएगा cos x ओके, और माइनस ये 2 हो गया, है ना। और dy बाई डी एक्स को हम लोग लिखेंगे, कहाँ गया dy बाई डी एक्स, देखिए यहाँ नहीं, यहाँ पर है ना। तो आपका है यानी क्या है, यहाँ इसको बाहर कर देंगे तो हो जाएगा, अच्छा रहने दीजिए अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। e⁻, देखिए हो जाएगा e⁻x और इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x हो गया, प्लस यह देखिए 2 और y का वैल्यू इक्वेशन 1 से देखिए क्या होगा e⁻x और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस cos x। तो चलिए देखते हैं ये 0 होता है कि नहीं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 e⁻x इंटू ये हो गया आपका साइन एक्स और प्लस ये इसके साथ हो जाएगा 2 e⁻x इंटू प्लस cos x ओके, और माइनस ये वाला अंदर जाएगा इसके साथ, तो ये और ये कितना हो जाएगा 4 e⁻x इंटू ये हो जाएगा cos x ओके, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस
टू ई टू द पावर एक्स और इंटू ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और प्लस टू ई टू द पावर एक्स और इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ कुछ कटने वाला है, देखिए क्या क्या कटेगा। देखिए यहाँ कितना है, यहाँ है आपका फोर ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए कॉस एक्स वाला हम लोग ग्रुप को ढूंढेंगे, यहाँ एक है और यहाँ एक है, तो इसको और इसको दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, फोर ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स होगा। तो ये और ये मिल के ये पूरी को कटेगा, है ना। और ये माइनस टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स और प्लस टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स कटा। तो हम यह कह सकते हैं पूरे के बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इधर राइट साइड में क्या बचा, राइट साइड में तो यही ना बचा, इसी के ना वैल्यू पुट किए थे। तो यहाँ हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं है, माइनस है, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और प्लस आपका हो जाएगा 2y और इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ y इक्वल्स टू 3 ई टू द पावर 2x प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 3x, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। क्या यह सच में 0 हो रहा है कि नहीं, हम लोगों को चेक करना होगा। तो देखिए क्या कीजिएगा, चेक कीजिएगा, सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा एज गिवन दैट, ओके। क्या क्या है, y इक्वल्स टू 3 ई टू द पावर 2x और प्लस 2 ई टू द पावर 3x, इक्वेशन 1 काम आएगा। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यह हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 ई टू द पावर 2x, 2x का 2 प्लस 2 ई टू द पावर 3x, 3x का 3। अब यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू 2 और 3, सॉरी हाँ ये 3 और ये 2, मतलब ये और ये मिला के 6 और ये मल्टीप्लाई होकर 6, तो 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ई टू द पावर 2x, है ना, ई टू द पावर 2x और प्लस ई टू द पावर 3x हो गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 मान लीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव होगा ई टू द पावर 2x और 2x का 2 और प्लस ई टू द पावर 3x और 3x का क्या हो जाएगा, 3x का आपका हो जाएगा इंटू 3, है ना। तो हम लोग लिखेंगे नीचे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, 6। अब यहाँ हो जाएगा आपका 2 ई टू द पावर 2x और प्लस 3 ई टू द पावर 3x। अब हम लोग इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को क्या करेंगे, तीनों को यूज करेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, एक काम कीजिए पहले लिखिएगा सिंस वी हैव, क्या है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 और यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 6y, ओके। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब ये हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखिए कहाँ है हम लोगों का, इक्वेशन 3 से, सॉरी हाँ इक्वेशन 3 से। तो इसका वैल्यू है आपका, देखिए क्या होगा, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ 6 इंटू 2 ई टू द पावर 2x और प्लस 3 इंटू ई टू द पावर 3x हो गया। और हो जाएगा इसके बाद क्या, माइनस इसका 5 लिखिए। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ से, तो यहाँ क्या है इंटू 6 और ई टू द पावर 2x और प्लस ई टू द पावर 3x, ओके, और प्लस 6 और y, देखिए y का वैल्यू यही है। तो हो जाएगा आपका कितना, 3 ई टू द पावर 2x और प्लस ये 2 ई टू द पावर 3x हो गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये अंदर जाएगा तो 12 ई टू द पावर 2x और प्लस 18 ई टू द पावर 3x और माइनस 30, ये 30 होगा ना, और अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस 30 ई टू द पावर 2x और माइनस 30 ई टू द पावर 3x और प्लस ये हो जाएगा 18 ई टू द पावर 2x और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना,
12 हो गया e⁻3x हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या है, यहाँ देखिए ये 2x वाला ग्रुप है और ये क्या है 3x वाला है। तो देखिए 2x वाला को हम लोग एक साथ लिखेंगे। यहाँ 2x वाला कितना है 12 2x और यहाँ 2x यहाँ कितना है 18 2x। तो 12 और 18 हो जाएगा आपका 30 e⁻2x। अब यहाँ देखिए Q3 वाला, यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 12, तो ये भी हो गया आपका कितना 30 e⁻3x और -30 e⁻3x और -30 e⁻3x। तो देखिए ये माइनस प्लस ये गया माइनस और ये प्लस गया कि नहीं गया, है ना। ये 3 के साथ ये अच्छा ये तो 2x है ना, चलिए ये 2x है ना। तो ये पूरा कट गया तो आपका इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर d²y/dx² और माइनस ये 5 और ये हो जाएगा आपका dy/dx और प्लस 6y = 0। ये देखिए प्रूफ हो गया आपका, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना ये पैरामेट्रिक फंक्शन में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, शायद हम लोग कर चुके हैं, है ना। अगर देखिए ये पैरामेट्रिक में भी है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है ना, दोनों तरफ में। तो यानी इसमें क्या होता है, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन का भी यूज होगा और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका भी हम लोग यूज करेंगे, यानी दोनों का देखिए ये कॉम्बो है ना। तो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सॉल्व एज गिवन दैट क्या है, देखिए तो x = आपका है a × थीटा प्लस आपका है साइन थीटा, ओके इक्वेशन 1 मानिए। एंड आपका y = क्या है a × 1 - cos थीटा, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना है क्या d²y/dx², मतलब हम लोगों को dy/dx फाइंड करना है, लेकिन हम लोगों के पास y = नहीं है, क्या है x = है और y = है। तो x = एंड y = दोनों के मदद से हम लोग dy/dx पहले फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद यानी d²y/dx के बारे में हम लोग सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कितना dx/d = a रहा, इसका वैल्यू थीटा का 1 होगा प्लस साइन थीटा का हो जाएगा आपका cos थीटा हो गया। एंड इसका हो जाएगा देखिए क्या है dy/dx dy/d थीटा, dx नहीं थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब = a रहेगा, इसका हो जाएगा 0 और माइनस साइन हो जाएगा मतलब प्लस साइन थीटा हो गया। तो अब देखिए dy/dx इसको हम लोग इक्वेशन 3 मानेंगे और इसको इक्वेशन 4 मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए dy/d थीटा अब बाई dx/d थीटा करेंगे तो हम लोगों को dy/dx मिल जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ dy/d थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए यानी a हो गया और ये 0 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, डायरेक्ट a साइन थीटा और बाई a और यहाँ हो जाएगा 1 - cos थीटा, ये है ना। अच्छा माइनस नहीं यहाँ प्लस है ना। चलिए अब यह d थीटा कैंसल, यानी dy/dx = आपका ये a और ये a भी कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या बचा साइन थीटा और नीचे क्या बचा 1 + cos थीटा। इसको भी फार्मूला में हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा/2 और इंटू cos थीटा/2, ओके। और 1 + cos थीटा का फार्मूला ये होता है 2 होगा और ये हो जाएगा cos² थीटा/2, ये 2 और ये 2 कैंसल, cos² है मतलब एक स्क्वायर जाएगा इसके साथ। तो हम लोगों को मिला क्या देखिए, तो मिल गया dy/dx = यहाँ बचा है साइन थीटा/2 और नीचे एक बचा है क्या cos थीटा/2, मतलब साइन थीटा/cos थीटा क्या होता है 10, लेकिन यहाँ थीटा/2 है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे थीटा/2। ये हम लोगों को dy/dx मिला, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोगों का काम नहीं बना है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को फाइंड करना है क्या d²y/dx² फाइंड करना है ना। तो इसको हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ हम लोग लिखे थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा,
लेकिन अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोगों को डबल डेरिवेटिव चाहिए, है ना। पहले हम लोग क्यों नहीं किए थे, क्योंकि हम लोगों के पास पहले dy बाई डी एक्स ही नहीं फाइंड था, है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह हो जाएगा हम लोगों का कितना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया ना, और इक्वल्स टू 10 है तो आपका हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों के पास थीटा बाई 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई आर इंटू थीटा, होगा कि नहीं। तो यानी हम लोग थीटा 10 का लिखे सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 को हम लोग लिखेंगे 1 बाई 2, और थीटा का लिखेंगे डी थीटा बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ हम लोग थीटा का 1 कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किए थे यहाँ, है ना, और यहाँ हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। अब देखिए अभी हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 बाई 2 को आगे कर दीजिए 1 बाई 2, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर आपका थीटा बाई 2 हो गया, और यहाँ डी थीटा बाई डी एक्स है। तो देखिए डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोगों को कहीं भी नहीं है ना, इक्वेशन 1 2 में भी नहीं है और 3 4 में भी नहीं है, यानी हम लोगों के पास यानी डी एक्स बाई डी थीटा है, यहाँ उल्टा है, क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 1 बाई, और ये लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी थीटा। अब हो गया काम। अब डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अब यहां लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यह हो जाएगा इक्वेशन 3 में क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 और मल्टीप्लाई, यहाँ देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई 1 बाई, देखिए यहाँ क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ क्या है, देखिए तो यहाँ है आपका ए, और 1 प्लस आपका है 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। अब इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2। अब यहाँ देखिए यानी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इनटू ये हो जाएगा, अच्छा इस ए को इसके साथ लिखेंगे तो ये हो गया। अब यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 हो गया, सॉरी कॉस थीटा। अब हम लोगों को क्या गिवन है, देखिए तो डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू कितना, पाई बाई 2। आप पाई बाई 2 को अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 बाई ए आर इंटू 1 बाई यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर। अब यहाँ देखिए थीटा के जगह पे पाई बाई 2 लिखेंगे, मतलब हो जाएगा पाई बाई 4 हो गया यहाँ, है ना। अब मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 हो गया। तो एक काम कीजिए, यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो गया 1 बाई ए और मल्टीप्लाई, देखिए यह हो जाएगा कितना, 1 बाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 यानी कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, यानी होता है 1 बाई रूट 2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 90 डिग्री यहाँ मल्टीप्लाई है ना, यानी यहाँ क्या होना चाहिए, ये चीज़ होगा। तो यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, मतलब ये 0 पूरा हो गया तो बचेगा कि क्या 1, यानी 1 बाई 1 मतलब 1 हो गया, है ना। अब इसको लिखेंगे, देखिए डी स्क्वायर वाई बाई यहाँ डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1 बाई 2 ए, और ये देखिए 1 बाई रूट 2 मतलब स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो ये आपका हो जाएगा 2 पलट जाएगा ना, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो आपका बच गया क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए बचा। तो यही आंसर हो गया हम लोगों का, है ना। तो चलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, इसी तरह एकदम इत्मीनान से बनाइए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ समझ के बनाइएगा। क्योंकि देखिए हम लोग सारा चीज़ जितना जो चीज़ यूज होने का था वो हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, और ये आप लोग भी अप्लाई करने जानते हैं। तब प्रॉब्लम कहाँ है, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस चीज़ को एक बार भी नहीं बनाइएगा, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में बनाइएगा तो आपका वहाँ फंस सकते हैं आप, है ना। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग भी क्या कीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई नया चीज़ नहीं बताया जा रहा है, इस तरह का हम लोग बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं,
ठीक है। तो बस क्या करना है, आप अपना थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपना बढ़ाइए, और ये तभी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिस अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। तो चलिए ये क्वेश्चन हमको लगा कि चलिए आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हम ये कर दें, सॉल्व कर दें, इसीलिए हम लोग कर दिए। तो चलिए आज ये हो गया, और हम लोगों का नेक्स्ट क्लास में देखिए इंटीग्रेशन के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। इंटीग्रेशन का क्लास अब हम लोगों का बहुत जल्दी, यानी इससे नेक्स्ट में हम लोगों का इंटीग्रेशन का क्लास मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक।